मित्रों नमस्ते। BA भाग 1 सेमेस्टर 1 साहित्य जगत काव्य संकलन की जो है वह 8वीं कविता घर की याद जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार है राजेश जोशी। राजेश जोशी एक कवि, कहानीकार, नाटककार और समीक्षक के रूप में परिचित है। उनके नाम पर लंबी कविता, समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि काव्य संकलन इनके नाम पर है। अंतिम जो काव्य संकलन दो पंक्तियों के बीच, इसी काव्य संकलन से यह घर की याद यह प्रस्तुत कविता ली गई है। सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, यह कहानी संकलन राजेश जोशी के नाम पर है। जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकार का गाना, यह नाटक उन्होंने लिखे हैं। दो पंक्तियों के बीच कविता संकलन जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ उन्हें अन्य और भी कई पुरस्कार मिले हैं। उनकी रचनाएं जो है उसमें एक गहन सामाजिक अभिप्राय है। और घर की याद, यह घर से जो आदमी दूर जाता है उसके दुख को, दर्द को जो है वो बयां करती है यह कविता घर की याद। मित्रों, हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले क्यों न जाए, लेकिन हमारा घर जो है वो हमें बुलाता रहता है। और हम दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वह अपने घर से सुंदर जगह क्यों न हो, लेकिन फिर भी अपने घर का मोह जो है वो हर एक आदमी को होता है। और इसी तथ्य को रूपांकित और रेखांकित करने वाली यह रचना है घर की याद। ढाबे की टूटी बेंच पर बैठकर चाय में डुबोकर बन खाते हुए मुश्किल से दबाता हूँ मन में हुक्सी उठती घर की याद। कवि जो है एक ढाबे की टूटी हुई बेंच पर बैठकर चाय पी रहा है, चाय के साथ साथ बन पाव खा रहा है और मन को मुश्किल से दबाता है, क्योंकि उसके मन से जो है वो घर की याद बार बार उसे सता रही है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि दुनिया की किसी भी खूबसूरत जगह पर क्यों ना हम चले जाए, लेकिन हमारा घर जो है वह हमें सदैव बुलाता रहता है, पुकारता रहता है। और इसी कारण कवि भी अपने घर से दूर है, लेकिन उसे अपना घर जो है, उसे यह महसूस हो रहा है कि उसे अपना घर बुला रहा है, बार बार पुकार रहा है। और इसी कारण कवि जो है वह अपने मन में खिन्न एवं उद्विग्न होकर वह यहाँ बैठा है। चेहरे को दबोच लेती है एक उदासी। उसका जो चेहरा है कवि का, वह चेहरा एक उदासी को अपने चेहरे पर लेकर घिर चुका है। मतलब ये जो उदासी है वो हटने का नाम नहीं ले रही। देसी दारू की झोंक में लड़खड़ाता आता है प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर फटेहाल। कवि देखता है कि उसके पास आकर एक आदमी बैठ रहा है, अपने खुद से बड़बड़ाता है, वह अपने आप में से ही बोल रहा है उसने देसी शराब पी है और वह लड़खड़ा रहा है। मतलब उसको ठीक ढंग से उसे चलना भी नहीं आ रहा। धम्म से बैठ जाता है मेरी बगल में और बड़बड़ाता है। वह धम्म यानी बिल्कुल जैसे बड़ी तीव्र गति से कवि के साथ वाली बेंच पर बैठ जाता है और अपने मन में ही बड़बड़ाता है। और उसका दुख दर्द जो है वह उसके बातों से जाहिर हो रहा है। यहाँ जंगल में फेंक दिया है मुझे घर से 250 मील दूर। 10 बरस में लगाई है मैंने सैकड़ों अर्जियां, लगाए हैं 50 चक्कर शिक्षा विभाग के। राज्य परिवहन की बसों को दे चुका हूँ अपनी सारी पगार। न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ, पानी खा चुका हूँ, नमक फांक चुका हूँ, न जाने कितने मन धूल। वो कवि के पास आकर बड़बड़ाता हुआ कहता है कि यहाँ जंगल में फेंक दिया है मुझे घर से 250 मील दूर।
अब अंग्रेजी में एक मित्रों मशहूर कहावत है कि बेगर हैज नो ऑप्शन, भिखारी को कोई विकल्प नहीं होता, जो भी उसको मिलता है उसे उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से नौकरी पेशा आदमी जो होता है उसे जहां उसका कहीं तबादला हो जाता है उसको वहां जाना ही पड़ता है। तो ये जो आदमी है वो बड़बड़ाता हुआ कहता है कि यहाँ जंगल में फेंक दिया है मुझे घर से 250 मील दूर। कहाँ फेंका है मुझे? तो इस जंगल में, और मेरा घर यहाँ से 250 मील दूर है। 250 मील अगर घर दूर है तो वह घर में कितनी बार जा सकेगा महीने में? इक्का दुक्का बार, एक ही बार, ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो ये जो दुख है अपने घर छोड़ने का, अपना शहर छोड़ने का, अपने घर वालों के साथ दूर होने का, जो उसका दुख दर्द है, वह दुख दर्द उसके उन शब्दों से प्रकट होता है। विगत पिछले 10 वर्षों में उसने सैकड़ों बार शिक्षा विभाग में सैकड़ों अर्जियां दी है और लगाए हैं 50 चक्कर। जाहिर है वो टीचर है, वो एक प्राइमरी टीचर है, प्राथमिक शिक्षक है, और वो कहता है कि 10 वर्ष में मैंने लगाई है सैकड़ों अर्जियां, सैकड़ों एप्लीकेशन दे दिए, आवेदन पत्र दे दिए कि उसका तबादला जो है वो उसके घर के आसपास हो। 50 बार वह शिक्षा विभाग के चक्कर लगा चुका है। यहाँ एक प्राथमिक शिक्षक की वेदना को कवि जो है वह यहाँ चित्रित कर रहा है कि घर छोड़ने का दर्द उसी आदमी को होता है जिस आदमी ने घर छोड़ा है, और कवि की अनुभूति इसलिए बन जाती है, उसका अनुभव, कवि का अनुभव इसलिए बन जाता है क्योंकि कवि भी जो है अपने घर से काफी दूर आ चुका है, और कवि भी इसी फिराक में है कि कब वह अपने घर चला जाए। तो इसलिए वो बड़बड़ाता हुआ कहता है कि लगाए हैं 50 चक्कर शिक्षा विभाग के, सैकड़ों एप्लीकेशन तो दे दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने उस एप्लीकेशन पर क्या विचार हुआ यह देखने के लिए वह 50 बार शिक्षा विभाग के जो है वह चक्कर लगा चुका है। अब ये जो चक्कर लगाने हैं इसके लिए तो उसको सफ़र करना ही पड़ेगा, और सफ़र करना है तो फिर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। आगे वो कहता है, राज्य परिवहन की बसों को दे चुका हूँ अपनी सारी पगार। यानी आज तक उसने जितनी भी पगार प्राप्त की है वो लगभग उतनी सारी पगार जो है वो उसके किराए में ही चली गई है, अर्जिया एप्लीकेशन देने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। वह राज्य परिवहन बस का ही उसके पास सहारा है, आधार है, और वह कहता है कि अपनी सारी पगार जो है वो सफ़र के खर्च में ही उसने गंवा दी है। न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ पानी, न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ पानी। मतलब आते जाते समय जो प्राइमरी टीचर है उसने कई होटलों का, कई ढाबों का अन्न खाया होगा, पानी पिया होगा, फिर भी उसकी जो कोशिश है वह रंग नहीं लाती, या उसे उस तबादले में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यह उस प्राइमरी टीचर का सबसे बड़ा दुख है जिसे वह यहाँ बयां कर रहा है। न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ पानी, खा चुका हूँ नमक। मतलब खाना खाते हुए उसने नमक का भी जो है वह प्रयोग किया है, या नमक भी वह खा चुका है, पानी पी चुका है, नमक खा चुका है। तो घर से दूर रहने का जो अफसोस होता है, उसी अफसोस को, उसी दुख को वह अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। फांक चुका हूँ न जाने कितने मन धूल। अब ये जो सफ़र है, यह सफ़र जंगल का सफ़र है, और जंगल से
जंगल में पक्की सड़क तो होती नहीं, इसलिए जब सफ़र के दौरान वह देखता है कि कच्ची सड़क से सफ़र करता है, फिर पक्की सड़क जब तक नहीं आती तब तक उसको धूल की चपेट से ही गुजरना पड़ता है, और धूल की चपेट उसे अपने लपेट में लेकर उसके मंजिल तक लेकर जाती है। और इसी कारण वह निराश होकर कहता है कि न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ, पानी खा चुका हूँ नमक, और न जाने कितनी धूल मेरे कपड़ों पर पड़ी होगी और मेरे कपड़े जो है वो मैले हुए हैं। जैसा कि इसकी शुरुआत करते समय ही वह कहता है कि उसके कपड़े जो है बड़े फटेहाल कपड़े हैं। तो अपने घर से बिछड़ने का जो दुख दर्द है वह इन शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि उसकी बगल में बैठा हुआ आदमी जो है वह भी अपने घर से बिछड़ने का गम अपने मन में लेकर यहाँ बैठा है। मित्रों, बचा हुआ हिस्सा जो है वो आने वाले लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।